Hello everyone, welcome to my channel where learning flows like water. In today's video, I am going to explain the chapter of class 7th, subject English, The Day the River Spoke, part 1. So stay tuned and let's get started. A big bright tear splashed down her nose and another and another. So इस चैप्टर में एक हम लड़की की बात करेंगे एंड एक रिवर की बात करेंगे, ठीक है। इसमें स्टार्टिंग में बताया गया है कि एक लड़की बैठी है, उसके टीयर्स मीन्स आंसू उसके फेस के ऊपर से रोल डाउन हो रहे हैं, ड्रॉप की तरह गिर रहे हैं, ठीक है। और एक किंगफिशर है जो नदी की तरफ आता है, और जब वो नदी की तरफ आ रहा है तो जो उसके पंख है वो एक एरो मीन्स तीर की तरह लग रहे हैं। कौन से लगे? ब्लू एरो की तरह लग रहे हैं सनलाइट में। एंड एक ग्रीन लिजर्ट है जो स्लिदर्ड मीन्स होता है जो नदी के किनारे साइड बाय साइड चल रही है धूप सेकने के लिए, ठीक है। डियर डियर सेड अ स्लीपी ममरिंग वॉइस, एक आवाज़ आती है उसे जो बहुत ही लो वॉइस है। वो बोलती है डियर डियर व्हाट्स द मैटर, कि क्या मैटर है, क्या प्रॉब्लम है। जानवी वॉज स्टार्टल्ड बिकॉज शी वॉज श्योर शी हैड बीन क्वाइट अलोन। जो इस चैप्टर के अंदर करेक्टर है, मेन करेक्टर एक लड़की है, उसका नाम जानवी है। वो एकदम से इधर उधर देखती है, सरप्राइज हो जाती है कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, क्योंकि उसको पूरा श्योर था कि मैं अकेली हूँ। सो शी इट कुडंट बी लिजर्ड, कि ये लिजर्ड तो हो नहीं सकती, ना ही किंगफिशर हो सकता, क्योंकि किंगफिशर तो अपनी मछली पकड़ के बैम्बू ट्री में जाकर खा रहा है, बुशेस में जाकर खा रहा है, बैम्बू ट्री के पास थी जो। इट कुडंट बी द पैरट भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि पैरट की तो एक हाई पिच साउंड वॉइस होती है, तो उसकी इतनी स्लीपी वॉइस तो हो नहीं सकती, इतनी सॉफ्ट वॉइस हो नहीं सकती। तो वो अपने आसपास देखते हैं पर उसको वहाँ पे कोई सोल तक नहीं नज़र आती है। तो वो डरने के बजाय वहीं बैठती है, भागने के बजाय वहीं बैठती है। बट उसको फिर से आवाज़ आती है, यू शुडंट क्राई, तुम्हें रोना नहीं चाहिए। You know the voice went on, and you really shouldn't be scared when you have been coming here to see me every day, well almost every day, कि तुम्हें बिल्कुल नहीं रोना चाहिए और डरना तो बिल्कुल ही नहीं चाहिए जब तुम रोज़ मुझे यहाँ देखने आ रही हो, ऑलमोस्ट एवरी डे, हर रोज़। वो पजल हो जाती एकदम से कि ये वॉइस क्या रिवर की है, पर रिवर की कैसे हो सकती है, टेल मी ऑल अबाउट इट। तो रिवर कहती है कि मुझे सब कुछ बताओ क्या हुआ। तो वो श्योर हो जाते हैं कि हाँ ये रिवर ही है। आई हैव गॉट टू हरी टू रीच द सी, यू नो, कि मुझे जल्दी है, मुझे जल्दी से समुद्र में जाना है, समुद्र में पहुंचना है, ठीक है, मतलब सी के पास जाना है। तो दे वॉन्ट लेट मी गो टू स्कूल, वो मुझे स्कूल नहीं जाने देते। जानवी कहती है आई आस्क्ड माई मदर वाई कांट आई गो टू स्कूल लाइक ईतन एंड मीना, कि मैं ईतन और मीना की तरह क्यों नहीं जा सकती स्कूल। मेरी मदर बोलती है कि यू आर टू स्मॉल बेबी, कि आप बहुत छोटे हो अभी, हो सकता है बाद में मे बी लेटर। बट वो जब 5 साल की थी तो उसका एक छोटा भाई पैदा हुआ जिसका नाम था रामू। तो उसकी मदर कहती हो सकता है नेक्स्ट ईयर। जानवी माइंड योर लिटिल ब्रदर वाइल आई गो टू फील्ड्स, उसकी मदर उसको बोल के जाती थी कि अपने भाई की देखभाल करो जब तक मैं फील्ड्स में काम करके आ रही हूँ। अब वो 10 साल की हो गई है। कौन? जानवी नियरली अब 10 ईयर्स की हो चुकी है। अब वो लिटिल अप्पू को भी संभाल रही है, ठीक है, हु जो सबसे छोटा इनमें से, ठीक है। एंड वो अभी भी उसे नहीं जाने देते, और वो कहती है कि दे डोंट वॉन्ट मी, दे ओनली, कहती कि उनको मैं नहीं चाहिए, उनको सिर्फ, एंड वो ये बोल के एकदम से चुप हो जाती है। देन वो बोलते हैं आई एम स्केयर टू गो टू स्कूल, मेरे को डर लगता है स्कूल जाने से, एंड मैं बहुत बड़ी हो चुकी हूँ अब स्कूल जाने के लिए, वो मुझे जाने नहीं देंगे, बट मैं जाना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू गो टू लर्न टू रीड लाइक ईतन एंड मीना, कि मैं ईतन और मीना की तरह सीखना चाहती हूँ, पढ़ना चाहती हूँ। जानवी अपने भाई को ईतन प्यार से बोलती थी। ईतन का मतलब होता है एल्डर ब्रदर, बट जो उसका एल्डर ब्रदर था ईतन, उसका बड़ा भाई था, उसका असली नाम होता है गोपी, ठीक है। गोपी उसका बड़ा भाई है, देन वो है, फिर उसके बाद उसका छोटा भाई है रामू, रामू से छोटा अप्पू। Got it? Now I want to know why spiders are yellow in yellow. मैं जानना चाहती हूँ कि क्यों स्पाइडर्स येलो है येलो फ्लावर में, क्यों बैम्बू साउंड करती है अपने लीव्स को रब करके, क्यों मून है जो हिल्स में जाके, हिल्स के पीछे जाके छिप जाता है, कभी दूसरी साइड से नहीं जाता,
क्यों जो बेबी फिश होती है फील्ड्स के अंदर, खेतों के साइड में जो मतलब खेतों के अंदर कई लोग मतलब फिशेस भी रखते हैं, बट वहाँ पे फ्रॉग्स अंडे दे देते हैं, एग्स दे देते हैं, तो वो फिश बेबी फिश की तरह लगते हैं। तो क्या क्यों वो बेबी फिशेस है जो वो फ्रॉग्स बन जाती है, क्यों ऐसा, ये सब कुछ जानना चाहती है। तो रिवर बोलती है स्टॉप, बस रुक जाओ, सो मैनी वाइज, इतने सारे क्यों, मैं तुम्हें बता सकती हूँ कि मून कहाँ जाता है, रिवर कहती है, बट सीक्रेटली वो उसको बोलती है कि वो सी की तरफ को जाता है, सी के अंदर चला जाता है, कि मतलब सी की साइड को डूब जाता है। तो वो बोलते हैं हाँ मैंने देखा है उसको कि ये हमेशा वही रास्ता लेती है, माउंटेन्स के ऊपर से सीज की तरफ नीचे, ऐसे जैसे मैं करती हूँ। कौन? रिवर, रिवर बता रही है, रिवर माउंटेन से निकलती है एंड समुद्र में चली जाती है ना, सेम माउंटेन से सन निकलता है एंड सॉरी मून निकलता है एंड इट गोज टू सी, मून की बात चल रही है। लेट्स डिस्कस सम क्वेश्चन नाउ विच वी हैव स्टार्टेड, जितना हमने चैप्टर में पढ़ा उससे रिलेटेड ये क्वेश्चंस है। व्हाट वाज जानवीज ड्रीम, जानवी का ड्रीम क्या था? जानवीज ड्रीम वाज टू गो टू स्कूल। Was it important to her? Why? Yes, it is important to her because she want to learn and read like Ethan and Meena. Next question, do you think the river can help her in fulfilling her dreams? How? क्या आपको लगता है जो रिवर है वो उसके ड्रीम्स को फुलफिल करने में उसकी हेल्प कर पाएगी, जानवी की हेल्प कर पाएगी? तो कैसे? थिंक अबाउट इट, what could be the answer? Type your answer in the comments. So that was the explanation of the day the river spoke part 1. If you found this video helpful, please like, share it with your classmates and subscribe to my channel for more such videos. See you in next video. Keep learning.